फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिल्ड योर करियर। आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब ओपनिंग लेकर आए हैं। एक्चुअली 2 जॉब ओपनिंग लेकर आए हैं। वो दोनों जॉब ओपनिंग्स कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जॉब रोल क्या क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है, आपको पैकेज कितना मिलने वाला है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, लोकेशन क्या रहने वाले हैं, आपके शिफ्ट्स में कैसे काम करना पड़ सकता है, ये सारी बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो कंपनी है वो कॉग्निजेंट कंपनी है, जिसने यहाँ पे 2 नए जॉब ओपनिंग्स लेकर आए हैं। जो हमारी पहली जॉब ओपनिंग है वो उसका डिजिग्नेशन PAT है, जो कि ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट के अंडर आता है। अगर आपने 2019, 2020 या फिर 2021 के ग्रेजुएट्स हो तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये कि आपको यहाँ पे होल इंडिया कोई भी लोकेशन मिल सकता है एज पर योर एजुकेशनल क्राइटेरिया एंड एज पर देयर नीड। सो यहाँ पे आपको पूरे इंडिया में काम करने का मौका मिलने वाला है। कोई भी एक सिटी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये एक फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी है। ये इस जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2021 है। तो उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो अब बात करते हैं कि आपकी जॉब फंक्शन क्या रहने वाली है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है एंड आपको वेब डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नॉलेज है तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होली IT सेक्टर में रहने वाली है। बात करें यहाँ पे आपके एनुअल पैकेज की, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है। स्टार्टिंग पैकेज आपको 4 लाख पर एनम से लेकर 4.5 पर एनम आपको यहाँ पे पैकेज मिल रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, डोंट मिस द चांस। चलिए देखते हैं जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाली है। आपको यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी होगी। तो चलिए देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। टू अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, रेज क्लैरिफिकेशंस, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स, इंश्योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट बाय आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एंड अलाइन oneself to it. Understand the agile application development environment, deliverables due to follow the cycle, provide inputs to create low level designs for multiple components, then to develop, maintain, test, debug and deploy codes as per the requirement of specifications, to understand the data requirements and develop test scenarios, then identifies to prioritize tasks to meet deadlines, proactively addressing issues and mitigation points of failures। तो ये सारी रहने वाली है आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एज अ मेंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम इन मीटिंग्स एंड टेक्निकल सिनेरियोज टू डेवलप रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपस्किल एंड रीस्किल करना पड़ेगा विथ न्यू टेक्नोलॉजीज। देन आपको यहाँ पे रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको एक टीम में काम करना आना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि आप ड्यूरिंग दिस जॉब करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपने 2019, 2020, 2021 बैच से पास आउट हो और आपने BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc इन IT और CS या फिर MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने डिग्री की है तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग होल योर एकेडमिक्स फ्रॉम 10th टू अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपकी 60% है थ्रू आउट तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्हाइल कंसिडरिंग ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपको होल सब्जेक्ट्स में और आपके फुल एकेडमिक्स में अगर 60% मार्क है मिनिमम, तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी कोई भी स्टैंडिंग एरियर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 इयर्स का ही गैप होना चाहिए ड्यूरिंग ईयर। आपकी जो पूरी डिग्री की जर्नी है उसमें कोई भी आपको हर एक सब्जेक्ट में 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है
तो या फिर जिन्होंने भी अपने रिजल्ट्स री इवैल्यूएशन के लिए भेजे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो भी आपके स्कोर कार्ड आए हैं अभी, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट CGPA में आता है, परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है और फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इफ यू आर फ्लेक्सिबल टू रीलोकेट टू एनीवेयर इन इंडिया एंड इफ यू आर ओके to work in rotational shifts in any technology and in any domain, तभी आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले मेक श्योर करिए कि आपके रिज्यूमे के साथ आपका फोटो भी अटैच्ड हो, वो भी क्लियर फोटो होना चाहिए जिसकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। देन आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके सर्टिफिकेट्स, ऑल सब्जेक्ट्स के या फिर ऑल सेमेस्टर के रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए, जिसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास गवर्नमेंट ID प्रूफ भी होने चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। और अप्लाई करने से मेक श्योर करिए कि आपके पास रिज्यूमे की कॉपी होनी चाहिए जिसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। देन आपके ऑल एकेडमिक मार्कशीट होने चाहिए एंड सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए फॉर वेरिफिकेशन। आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट के बिना आप यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते और इंटरव्यू भी अटेंड नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करिए बिफोर इंटरव्यू एंड बिफोर बेसिक टेस्ट आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो, देन आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके आप फर्दर इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी फर्स्ट जॉब के लिए। अब देखते हैं जो कॉग्निजेंट की सेकेंड जॉब ओपनिंग है उसके क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन सी पोस्ट के लिए है। तो कॉग्निजेंट ने जो सेकंड जॉब ओपनिंग निकाली है तो वो ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए निकाली है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए अगर आपने कोई भी 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है, अगर आपने BE BTech किया है तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप 2019, 2020 या फिर 2021 बैच के पास आउट हो तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका भी लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। ये भी एक फुल टाइम जॉब रहने वाला है आपका। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 30 अक्टूबर है लास्ट डेट। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। अब बात करते हैं फंक्शनल एरिया। जो जॉब का फंक्शनल एरिया है वो कस्टमर सपोर्ट या फिर टेक्निकल सपोर्ट का मिलने वाला है, वो भी IT फील्ड के रिलेटेड। इसका जो सैलरी पैकेज रहने वाला है वो 2.5 लाख पर एनम रहने वाला है। अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा फॉर प्रोवाइडिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कवरिंग क्लाउड एंड on-premise products like Windows, Azure, MS Office and other business applications to our global customers. You have to collaborate with 5.6 plus million users globally to ensure seamless functioning of business. You have to work in partnership with various business domains like banking, finance, insurance, communications, media, retail, healthcare, life science, technology, consulting, etc. You have to provide expert solutions on infrastructure applications, hardware and software installation and networking queries. You have to accountable for gathering information through clients conversations and ensuring optimal resolutions. Then आपको यहाँ business interactions में involve होना पड़ेगा with end users to provide innovative approaches. Then आपको यहाँ पे evaluate करनी पड़ेगी critical needs of the users and provide quality deliverables to enhance user satisfaction. You have to clarify users' queries and work collaboratively to ensure there is no business impact. Using high level of problem solving and critical thinking skill to engage in time bound skills. यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, आपको विद इन टाइम लिमिट्स आपके टास्क कंप्लीट करना आना चाहिए। देन आपको यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स में काम करने के लिए ओपन होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आपने कोई भी 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है with minimum 50% in 10th, 12th diploma undergraduate with no standing errors, तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम 2 ईयर से कम गैप से या फिर मैक्सिमम 2 इयर्स का गैप है तब भी आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। PG वाले स्टूडेंट्स इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी BE BTech का
कोर्स किया है तो आप पहले वाले जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो उस लिंक पे जाके आप इस पेज पे आओगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तब आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर करिए कि आपके पास पहले से रिज्यूमे, फोटोग्राफ एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पहले से ही आपके पास मौजूद है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ।